दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है कि एमआर के जॉब में एमआर की सैलरी का थोड़ा बहुत हिस्सा एडजस्टमेंट में निकल जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट मतलब स्टॉकिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, मेडिकल में, स्कीम में एंड ऑल थिंग्स, उसमें आपका सैलरी का थोड़ा बहुत हिस्सा निकल जाता है। तो क्या वाकई में निकल जाता है? इसमें कितनी सच्चाई है इसी पे बात करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, आपको प्रॉपर वे में इसकी आइडिया दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि आपके मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है या घबराहट है या फिर डर है वो निकल जाएगा। देखिए दोस्तों होता कैसा है, आपने एमआर जॉब ज्वाइन किया, XYZ कंपनी आपने ज्वाइन की, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। आपने कंपनी ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गए, आप काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको सेल का इतना प्रेशर नहीं था, बाद में आपको सेल का प्रेशर आने लगा, बराबर है। आपके साथ टीम भी है, ABM भी हैं, RSM भी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉकिस्ट के पास आप जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए, तो आपका अगर प्रॉपर वे में सेल नहीं होगा तो क्लोजिंग में आपको ऑर्डर प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल वर्सेस ऑर्डर वैसे ही मिलती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर आप सोचते हैं कि कैसे सेल बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ, टारगेट तो अचीव करना है। अगर टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो मेरा इंसेंटिव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इंसेंटिव। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि इंसेंटिव बचाने के चक्कर में स्टॉकिस्ट लेवल पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अकेले को नहीं करनी होती एडजस्टमेंट। ABM भी होते हैं, समवेयर RSM भी होते होंगे, MR होते होंगे, उनकी एक टीम होती है। लेकिन वो एडजस्टमेंट किस बेसिस के ऊपर होती है कि भाई ऑर्डर दे दो, हम आपको इतना इतना कर देंगे, मतलब ये हो गया एडजस्टमेंट का एक पार्ट। लेकिन ये हर बार नहीं करना पड़ता, हर महीने नहीं करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या उल्लेख किया था? इंसेंटिव। तो समवेयर कुछ लोगों में से कुछ एक आधे लोग जो अपना इंसेंटिव बचाने के लिए, पाने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। कहां पे? स्टॉकिस्ट लेवल पे। तो दोस्तों इंसेंटिव बचाने के लिए यहां पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई कुछ तो ठीक है, कुछ बहुत अमाउंट जा रही है, लेकिन उसके बदले इंसेंटिव तो आएगा ना हमको, वो अच्छी बात है ना यहाँ पे। तो ये बात आपको क्लियर हुई। और यहाँ पे क्या होता है कि ये मैं आपको बताया ना, जो वो हर कंपनी में नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी हर कंपनी में नहीं किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया, कभी कभार अगर इंसेंटिव ना जाए उसको बचाने के लिए ऐसा कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की बात आ रही वो आ रही स्कीम के लेवल पे। अभी यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि आप जाते हैं डॉक्टर कॉल पे, कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, आपको ऑर्डर मिल रही है, आप उनको 10+ समवेयर इतनी स्कीम दे रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिस्पेंसिंग डॉक्टरों की, जो डिस्पेंस करते हैं और सेल्फ परचेज करके देते रहते हैं पेशेंट लोगों को, तो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्कीम देते रहते हैं, बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए 10+ XYZ स्कीम दे दी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम गए तो डॉक्टर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि नहीं मुझे इतनी और स्कीम बाकी का दे रहा है, तुमको भी देना चाहिए। तो आप उनका सुन करके फिर आप उनको बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, समवेयर सैंपल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि सेल पैक तो आता नहीं होगा। और जिन लोगों के पास सेल पैक आता है वो सेल पैक एडजस्ट करते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं आता फिर वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं एज पर PTR के उस पर, और फिर वो डॉक्टर को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैसा किसका लगा? MR का लगा। कहाँ पे गया? स्टॉकिस्ट के पास से गया, स्टॉकिस्ट के पास गया, और स्टॉकिस्ट के पास से आपको स्टॉक मिला और आपने वो स्कीम में एडजस्टमेंट किया। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जो भी आपका फिक्स है स्कीम का लेवल, आप उसको क्रॉस ना करें। अगर उसको क्रॉस करने वाले तो अपने ABM को इंटीमेट करें कि सो एंड सो डॉक्टर इतनी डिमांड कर रहा है, क्या हम कर सकते हैं क्या बॉस? नहीं कर सकते हैं ना, तो आप डॉक्टर चेंज कर दीजिए। कल को वही डॉक्टर आपको बुलाएगा, क्योंकि देखिए अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आप क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी से वो 10+ समवेयर बहुत ज़्यादा स्कीम ले रहा है, अगर उस प्रोडक्ट को रिजल्ट नहीं होगा तो बाद में वो बोलेगा यार इसको तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसी बंदे से वापस स्टॉक लेते हैं। तो डॉक्टर को मत छोड़िए, उनसे मिलते रहिए, लेकिन अपनी स्कीम पे डटे रहिए। क्योंकि क्या होता है, 1-2 स्ट्रिप बढ़ा करके ना ऑर्डर तो मिल जाती है, आपका सेल लगता है कि हाँ चलो सेल हो गया, लेकिन मेरे भाई आपको अपनी जेब से एडजस्टमेंट करने को किसने बोला है? बाद में आपको ABM फटकारता है कि क्या तुमने ऐसा किया, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मत किया करो, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि देखिए डॉक्टर ABM को बोलेगा ना, अगर ABM को पता भी नहीं लगता है तो आप अपनी जेब से क्यों कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर होंगे आपके एरिया में, उनके पास जाइए, उनका कॉल करिए, उनसे ऑर्डर निकालिए और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करिए, सेल 100% बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, बराबर है, आ रहा है ना।
अब वहाँ पे अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जा रहा है तो मेडिकल वाले 101% आपका ही ब्रांड दे रहे हैं। समवेयर अगर आपका स्टॉक शॉर्ट होगा तो वो कोई दूसरा ब्रांड दे देते हैं। कब तक? जब तक आपका प्रोडक्ट फिर से अवेलेबल नहीं होता है। स्टॉकिस्ट को ऑर्डर दिया, माल आने में टाइम है, प्रिस्क्रिप्शन गया, मेडिकल ने कहा कि डॉक्टर को बता दिया कि ये स्टॉक अभी नहीं है, क्या करूं? आपका ब्रांड ना देते हुए किसी और का ब्रांड दे दिया, मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर आप कहते हैं अरे बाप रे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट चल रहा है, मेरा ब्रांड चल नहीं रहा है, ये नहीं चल रहा भाई, ऐसा ऐसा है, स्कीम बढ़ा के दे दूंगा, ले लो, कर लो। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? लालच। फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। अच्छा, ये एमआर अपने जेब से एडजस्टमेंट करने को तैयार है, ले लो स्कीम। उसमें क्या है, आप देने के लिए बैठे हैं तो वो लेने के लिए बैठे हैं ना। तो फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया? आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और हम में से बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं पता है कि गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कैसा होता है कि जिस डॉक्टर के लिए गिफ्ट आया होता है हम उनको नहीं देते, किसी और को बांटते रहते हैं। तो इससे क्या सेल बढ़ेगा? जब आप उस डॉक्टर को स्कीम भी दे रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आप उन्हीं को जाकर के गिफ्ट दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका गिफ्ट वहां पे जाना चाहिए जहां पे आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं हो रहा है। तो समवेयर चांसेस आर देयर कि कुछ इनपुट देने के बाद समवेयर ही विल स्टार्ट टू प्रिस्क्राइब। चलिए, डॉक्टर का गिफ्ट माइंड सेट नहीं है, एटलीस्ट आपका वहां पे प्रेजेंस होना है जरूरी। आप रेगुलर मिलते रहेंगे, एक ना एक दिन डॉक्टर खुद होके स्टार्ट कर देगा कि बंदा इतनी बार मुझसे मिल रहा है, इतने कॉल कर चुका है, इसका एक आधा ब्रांड स्टार्ट कर देना चाहिए। तो व्हाट वी कॉल दैट पेशेंस होना है बहुत जरूरी। इसको ना समझे मजबूरी। बिजनेस आता है। अब आप इसमें से बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन कंपनी तो हाथ धो के पीछे पड़ी होती है कि सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। बराबर है दोस्तों, सेल बढ़ता है, सेल होता है, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, एडजस्टमेंट, स्कीम, सैम्पलिंग एंड ऑल थिंग, इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने कहा ना आपको एडजस्टमेंट, इसको सुन करके डरिए मत। ये हर कंपनी में नहीं होता है, हर महीने नहीं होता है, कभी कभी साल में एक बार, या फिर मान लीजिए आप एक ही बार होता होगा, या फिर 6 महीने एक बार होता होगा। वो भी इंसेंटिव बचाने के लिए ही करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं करते हैं। कि ऐसा नहीं कि सेल नहीं हो रहा है, सेल का बहुत प्रेशर है, होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं तो जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। उस कंडीशन में समवेयर लेकिन एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर आपका इतना स्ट्रांग रिलेशन है स्टॉकिस्ट के साथ, और अगर आप उनको बोल देंगे कि भाई इस महीने जरूरत है आपके ऑर्डर की, वो बिना किसी एडजस्टमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको ऑर्डर दे देता है। बस करना क्या होता है, जो भी स्टॉक आता है उसका लिक्विडेशन आपके हाथ में होगा, उस बेसिस के ऊपर स्टॉकिस्ट आपको ऑर्डर देता है। उसके बाद क्या होता है पता है, एक बार माल आया आप गायब और स्टॉकिस्ट के पास माल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? एमआर की है, बराबर ना। आपने माल मंगाया, आपके भरोसे पे उसने ऑर्डर दिया, लेकिन जब आपने निकाला ही नहीं तो वो माल वहाँ पड़ा रहेगा। उसको बोलते हैं डंपिंग। बाद में स्टॉकिस्ट क्या करता है, 2-3 महीने देखता है और माल को वापस भेज देता है कंपनी को। तो फिर कंपनी की तरफ से आपकी ली जाती है क्लास। फिर यहाँ पे बदनाम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट एंड ऑल थिंग्स। काम करिए, काम करते रहिए, 100% सेल ऑटोमेटिक आता रहता है, टाइम लगता है, चीज़ें होती रहती हैं। तुरंत इमीडिएटली एक्शन मत लीजिए किसी चीज़ पे कि नहीं मैं इस डॉक्टर को आज ब्रेक करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जेब से पैसा लगाना पड़े, मैं स्कीम दे के रहूँगा, ये करके रहूँगा। आप अपने पर ट्रस्ट रखिए, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, 110% आपको ऑर्डर मिलेगी दोस्तों, मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस फील्ड को ज़्यादा गंदा ना करें। दिस इज़ द बेस्ट फील्ड वेयर यू कैन ग्रो फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ। अगर आप किसी का एक्सपेक्टेशन बढ़ाते रहेंगे तो वाकई में 101% सामने वाले का एक्सपेक्टेशन और बढ़ता रहेगा। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, वो और बढ़ती रहती है। तो उसको बढ़ाने मत दीजिए। एडजस्टमेंट, स्कीम, सैम्पलिंग एंड ऑल थिंग, इस पर कंट्रोल करिए, जिससे कि आपका भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा और जो पीछे से कोई नया बंदा आएगा वो भी आपको थैंक्स बोलेगा। ठीक है दोस्तों, आपका कंफ्यूजन क्लियर? क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि 50% सैलरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। डरने की नहीं है बात, करना है आपको काम, बिंदास करिए, बिंदास फार्मा फील्ड में आइए, काम करिए और इस फील्ड को एंजॉय करिए। जितना एंजॉय करेंगे उतना आपका काम स्मूथली होता जाएगा। जितना आप टेंशन में रहेंगे ना काम होगा ना कुछ होगा, बस क्या होगा, एडजस्टमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।